सो बच्चों के डॉक्टर आंसर्स में आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन क्वेश्चन स्पेशली एलर्जी से रिलेटेड। जब हम सॉलिड शुरू करने वाले, एलर्जी हो गई, ऐसे बहुत सारे कुछ कुछ तुमने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वी आर गोइंग टू आंसर देम टुडे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैम मेरा बच्चा 4.5 महीने का है और वो 7 किलो का हो गया है, तो कैन आई स्टार्ट सॉलिड? सो बच्चे का वेट ज्यादा है कम है उससे डिसाइड नहीं होता है आप सॉलिड शुरू करोगे। सॉलिड शुरू करना डिसाइड करते हैं हम बच्चे की डेवलपमेंट से और गट रेडीनेस से। अब चलो गट रेडीनेस तो हमें नहीं समझता, लेकिन डेवलपमेंट तो हम देख सकते हैं। नेक कंट्रोल कंप्लीट हो, अपने हाथ से चीजें उठा रहा है, मुंह में डाल रहा है और इंटरेस्ट है खाने में, तभी आप खाना शुरू करो। गलत टाइम पे प्री मैच्योरली शुरू करोगे, इट इज नॉट सेफ फॉर देम कि आपने मुंह में खाना डाला और घुचुक हो गई गर्दन, इंटरेस्ट नहीं और आप जबरदस्ती खिलाओगे तो बच्चा नेगेटिव एसोसिएशन में जाता है। सो डू इट एट द राइट टाइम, नॉट अकॉर्डिंग टू वेट, नॉट अकॉर्डिंग टू तुमको ऑफिस जल्दी जाना है। सो डेवलपमेंट ठीक है तो खाना शुरू करेंगे, प्रीमेच्योरली नहीं। कैन आई ऐड स्पाइसेस टू माई बेबीज फूड? सो स्पाइसेस यस, आप बिल्कुल डाल सकते हो। नमक चीनी is a totally different story. We have videos about that on my page. You can go and check them out. लेकिन हाँ, स्पाइसेस हल्दी हींग के छौंक से आप बिल्कुल शुरू कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा ऐड करो धीरे धीरे, जीरा पाउडर, अजवाइन पाउडर, अनियन, गार्लिक, जो आप खाते हो उस हिसाब से धीरे धीरे करके ओवर 1 to 2 months आप एक एक करके बिल्डअप कर सकते हो। नो इश्यूज। वॉट शुड बी माई बेबीज फर्स्ट फूड आइडली? सो बाबा देयर इज नो आइडल, इट इज टू ईच देयर ओन। मैंने देवी को बड़े लोग को कहने पे चावल की खीर टच करी थी, लेकिन फर्स्ट फूड उसका कहें तो वो बनाना था, जो सबसे कंफर्टेबल लगता है। आपका स्टेपल फूड मूंग दाल हो सकता है, आपका स्टेपल फूड एप्पल हो सकता है, जो आपका मन है और आप कॉमनली घर में खाते हो उससे बच्चे को देना शुरू करो और उसी पर बिल्डअप करो। स्पेशल फूड्स नहीं, जिससे बच्चा 1 साल तक या उससे भी जल्दी अगर हो सकता है तो फैमिली पॉट, जो जो चीजें आप खाते हो वही खाना सीखे। बेबी बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है तो हम क्या करें? सो फूड रेफ्यूजल कम्स विद अ रीजन। अगर दांत आ रहे हैं नहीं खाएगा, उसको पेट में दर्द है, वायरल है तो नहीं खाएगा। रिस्पेक्ट बेबीज बॉडी। ऐसा है तो आप हाइड्रेशन का ख्याल रखो, खाना उसके सामने रखो। जिस दिन वापस खाने लगता है हम फिर दोबारा बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन बीमारी में, टीदिंग में, कोई डेवलपमेंटल ऐसा फेज है, कभी कभार नहीं खाया, हम फोर्स नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। एलर्जिक फूड कैसे इंट्रोड्यूस करें? सो एलर्जिक फूड ग्रुप्स में हम बोलते हैं एक ही चीज, जैसे आप शुरू करो पहले स्टेपल फूड से और फिर डाउन द लाइन 6.5 7 months के अराउंड बादाम देना चाहते हो, आधा बादाम घिस के दे दिया, अगले दिन आपने पूरा दे दिया, तीसरे दिन आपने 1.5 दे दिया, दिन में 2 बार आधा आधा दे दिया। धीरे धीरे आपको पता चला 3 4 दिन हो गए, बादाम से मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पूरे दिन में वही एक नई चीज होनी चाहिए, जस्ट इन केस एनीथिंग गोज साउथ, यू नो कि भाई बादाम गलती है। लेकिन पहले बादाम दिया, फिर वॉलनट्स दिए, फिर मखाना दिया, एक एक करके आप बिल्डअप करो और उसके बाद आप उनको मिक्स करके, मिक्स एंड मैच करके जैसे देना चाहते हो। 3 चीजें याद रखनी है, स्लोली बिल्डअप करते हैं, उस दिन में और कोई नई चीज नहीं होनी चाहिए, 3 4 दिन तक रिपीट कर सकते हो। हाउ डू आई नो कि मेरे बेबी को एलर्जीज है? अच्छा देखो, एलर्जीज किसी भी फॉर्म में हो सकती है। अब मुंह से खाना गया है तो अगर यहाँ टच होता है, थोड़े बहुत रैशेज सलाइवा से वैसे भी बच्चे को आते हैं, बट पूरी बॉडी पे दाफड़ आ गए हैं, रेड रेड बड़े बड़े पैचेस आ गए हैं, जो कि खाने के इमीडिएटली घंटे 2 घंटे में ही आ गए हैं, और तुमने 1 2 बार दिया और तुमने नोटिस किया जब भी मैं देती हूँ ऐसा होता है, या फिर बहुत गंदा वॉमिटिंग, डायरिया, कोई भी ऐसा रिएक्शन, कान फूल गया, होंठ फूल गया, ये सब चीजें सिवियर रिएक्शन का पार्ट हो सकती है। इस केस में आपको इमरजेंसी सर्विसेज सीक आउट करनी पड़ेगी। हल्का फुल्का कुछ रैशेस, पैचेस होते हैं जो कि अपने आप 1 1.5 घंटे में चले जाएंगे, उस पर आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, कैलामीन लोशन लगा सकते हो। फर्स्ट एड, बच्चे को लेफ्ट लैटरल में लिटाओ, एयरवे बच्चे का ओपन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लगता है, जरूरत लगती है तो बच्चे के लेग हम थोड़ा रेज कर सकते हैं, 2 तकिए नीचे लगा के। जो भी एलर्जन था मुंह से साफ करो, क्लियर कर दो, साफ कर दो। दाफड़ बॉडी पे आए वहां पे कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, कैलामीन लोशन लगा सकते हो। अगर घर पे कोई पहले से डॉक्टर ने दिया हुआ है बाई चांस एंटी हिस्टामिनिक, एंटी एलर्जिक पड़ा है, सिट्रिजिन, एटरैक्स, ऐसा कुछ, उसकी डोज दे सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलूंगी, अगर जेन्युइन एलर्जीज है या सिवियर रिएक्शन है, डोंट वेस्ट टाइम, यू शुड रीच आउट टू योर नियर बाय इमरजेंसी सर्विसेज। लास्टली, कैन माई बेबी हैव जूस? जूस, नो जूस। जैसे ही हम जूस देते हैं बच्चे को, बहुत आसानी से वो ले लेता है, बट मेरे बच्चे को ना तो इसे च्यू करना पड़ता है, च्यूइंग की आदत नहीं होती है। फिर बड़े होते होते जब हम फ्रूट देते हैं बच्चे को तो वो चबा के थूक देता है, पर उसे अंदर नहीं लेके जाता। दूसरा, फाइबर नहीं होता, तो जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे कैसे बॉडी में जाके अब्सॉर्ब होते हैं और शुगर रश देते हैं, जबकि जब हम इसी को मिक्स करके फाइबर के साथ देते हैं तो शुगर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे अब्सॉर्ब होते हैं, तो प्लेटू आता है, रश नहीं आता है, तो बच्चे को शुगर एडिक्शंस नहीं होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे ही शुगर वाली चीजें तुम दोगे बच्चों के दांत में, वो शुगर पड़ी रहती है वहां पे और कैविटीज होने का चांसेस होते हैं। सो 2 साल तक आइडली आपको जूसेस नहीं देने चाहिए, पूरा का पूरा फ्रूट देना चाहिए। तभी हम फ्रूट निबलर्स नहीं एडवाइस करते हैं, होल फ्रूट मैश्ड या प्यूरी फॉर्म में देने की कोशिश करो। सो दीज वेर सम कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग सॉलिड। सो बच्चों के डॉक आंसर्स में स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे बच्चों के रिलेटेड तुम चाहते हो मैं आंसर करूं, तो यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन।